नहीं है, अभी भ्रम मत रहिए। एकदम सही है, आप ध्यान नहीं देने के लिए नियम बना रहे हैं। पहले आप अपना टेस्ट कराइए, तब हम कराएंगे आपका। आप पहले टेस्ट लेंगे, व्यवस्था नहीं कर पहले चलो। राजनीति भी कैसे कैसे खेल दिखाती है। इसका जीता जागता उदाहरण राज्य के पूर्व मंत्री रहे दुलाल भुइयां है। झारखंड की राजनीति में किसी जमाने में दुलाल भुइयां एक छत्र राज्य करने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अति आत्मविश्वास ने दुलाल भुइयां को वापस वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्होंने नेतागिरी की शुरुआत की थी। राज्य के मंत्री से लेकर वापस जमीन पर आंदोलन करने के पीछे उनकी खो चुकी राजनीतिक जमीन फिर से वापस मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल दुलाल भुइयां टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ पिछले 1 महीने से आंदोलित है और झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले लगातार चरणबद्ध तरीके से जमशेदपुर के आदिवासी मूलवासी और दलित मजदूरों के नाम पर आंदोलित हैं। बुधवार को दुलाल भुइयां आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान वे और उनके समर्थक कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। न सोशल डिस्टेंसिंग, न सरकारी आदेश का खौफ, यहां तक कि पूर्व मंत्री से जब दंडाधिकारी ने कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मेमोरेंडम मांगा तो मंत्री भड़क उठे और जिला मुख्यालय के समक्ष ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान दंडाधिकारी के साथ पूर्व मंत्री एवं उनके समर्थक जोरदार तरीके से उलझ पड़े। वैसे दंडाधिकारी ने साफ कर दिया कि पूर्व मंत्री द्वारा किए गए बदसलूकी एवं कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किए जाने को लेकर FIR दर्ज किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने दलित आदिवासी मजदूरों को हथियार बनाकर अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक जमीन खोने का बौखलाहट दिख रहा है। नहीं तो जब वे मंत्री थे उस वक्त इन मजदूरों की मांग टाटा स्टील से कर सकते थे, लेकिन उस वक्त मंत्री दोनों हाथों से माल बटोरने में लगे रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें आज से अधिक संपत्ति मामले में जेल भी जाना पड़ा। फिलहाल पूर्व मंत्री जमानत पर बाहर हैं और आज की तारीख में झारखंड की राजनीति से लगभग बाहर हो चुके हैं। ऐसे में दलित कार्ड के बहाने वे खोई राजनीतिक जमीन को फिर से तलाशने में जुट गए हैं। बहरहाल उनके आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वहीं पूर्व मंत्री ने आगे आंदोलन को और उग्र किए जाने की बात कही है। साथ ही ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो मुंबई जाकर रतन टाटा से भी मिलकर यहां के मजदूरों की आवाज बुलंद की जाएगी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। नहीं है, अभी भ्रम मत रहिए। एकदम सही है, आप ध्यान नहीं देने के लिए नियम बना रहे हैं। पहले आप अपना टेस्ट कराइए, तब हम कराएंगे आपका। आप पहले टेस्ट लेंगे, व्यवस्था नहीं कर पहले चलो। पहले आपका टेस्ट हम देखेंगे। हम पहले आपका टेस्ट होना चाहिए। भगवान थोड़ा चलो टेस्ट करो पहले। हम स्टेट होना, अब सबको छुएगा। चलो टेस्ट करो। आप लोग आ रहे हैं, हम तो दूर हैं। आपका टेस्ट करो पहले। आप टेस्ट करो, हम तो 3 बार अभी तक पहले आप टेस्ट करो। जब आदमी है यार, आप बात करिए, आपको बात करिए, हमको जो करेगा वो हमको करना है, हम करेंगे। ठीक है। परमिशन मिला है नहीं मिला, किस तरह का मामला दर्ज होगा? उस तरह का कोई परमिशन इनको नहीं मिला है। बात कर रहे हैं और बाकी जो लॉकडाउन का उल्लंघन है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन है, बिना परमिशन का आए हैं, उसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। FIR वगैरह दर्ज। न्यूज 18 और तमाम प्रेस मीडिया को हम धन्यवाद देंगे जो दलित लोगों को ये प्रकाश कर रहे हैं। पूरा देश में दलित क्रांति का बिगुल बज रहा है। ये मजदूर के लेकर के 30 वर्षों से टाटा कंपनी के साथ पुराना जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि हमारे साथ में सीधी विचार सीधा एकदम इन लोगों का सफाई कर्मचारी को बहाली होनी चाहिए। अब यूनियन और प्रबंधक का पॉकेट यूनियन इन लोग हमको छांट रहा है। तो 30 साल से हम भूखे मर रहे हैं और सेम काम सेम वेतन होनी चाहिए। उस काम को जो है परमानेंट काम है, अस्थायी प्रवृत्ति का काम है, उस अस्थायी प्रवृत्ति का काम को आप बाहर के ठेकेदार से करवा रहे हैं। ये अन्याय है, ये अपराध है।
श्रम कानून का उल्लंघन है। जैसे मास्क लगाने में लोग तुरंत डीएलसी चुप है, एक्टिंग इंस्पेक्टर चुप है, यहाँ के प्रबंधक जो है, जो एमडी साहब चुप है, इसको क्या कर रहे हैं आप? अपराधी में अभी शामिल है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे दलित मजदूरों का जो बाप दादा का सर्विस वो सीधी बहाली हो। इसीलिए चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करने के लिए चल पड़े। पिछले 3 तारीख को डीएलसी में जबरदस्त घेराव हुआ, आज हुआ 25 तारीख को जो हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम, और 14 दिसंबर को हम लोग जनरल ऑफिस में पूरा एकदम बम्फर कार्यक्रम होगा वहाँ, और वो कार्यक्रम सफल होगा। सब जगह दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। जब नहीं हमारी बातें सुनी जाएगी, हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, रतन टाटा बॉम्बे में जाके जो हेड ऑफिस है वहां भी जाएंगे, वहां भी मिलेंगे। और वहां नहीं अगर हम लोग से मिलेंगे रतन टाटा साहब, तो मैं टाटा साहब से यही कहूंगा आपके माध्यम से, क्या यहाँ के मूल निवासी का जमीन आपको बहुत अच्छा लगता है लेने में, और यहाँ के लोगों से विचार करने में तीता लगेगा? हमारे विचार को सुनिए सर, और यहाँ के गरीब गुरबा लोगों का जो झोलत, गरीब लोग, दलित लोग, इनका सर्विस दीजिए। अब 1907 से इन लोग को लाए हैं, काम कराए हैं, अब इन लोग का पेट में लात क्यों मार रहे हैं? इन लोग जो साफ सुथरा मल मूत्र साफ करता है, इससे बड़ा दुर्बल व्यक्ति कौन है? इन लोगों का अधिकार दीजिए, इन लोगों का सर्विस दीजिए, और इन लोगों को फिर से, इन लोगों को जहां जहां है उनको बसाइए। आज इन लोग का क्वार्टर नहीं है, जर्जर हालत में है, जो खाली क्वार्टर है इन लोग को बसाइए। आज किनको ज्ञापन दिए हैं? आज डीसी साहब को दे रहे हैं, डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास जाएगा, यही हम लोग दे रहे हैं। और 5-6 तारीख को नए साल में मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे।